सो स्टूडेंट्स अदाना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। हमारी बुक चल रही है पार्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसका हम टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, चैप्टर नंबर 3 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसका मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें एक क्वेश्चन कराया था, वो ax = 0 वाली फॉर्म का हम क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व कंप्लीटली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसको कंप्लीटली सोल्व करना है। कंप्लीटली सोल्व करने का मतलब है कि इनफाइनाइट ही आएगा। देखो आपको सीधी पता है, कंप्लीटली सोल्व करना है तो इनफाइनाइट है। अगर जीरो सॉल्यूशन आएगा अगर यदि, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इसको कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे लिख दिया है तो आप इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारी x + 3y - 2z = 0 और ये है 2x - y + 4z = 0 और थर्ड इक्वेशन है हमारी x - 11y + 14z = 0। देखो इसको क्या स्टार्टिंग में आप लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज इक्वेशन का जो सिस्टम है उसको लिखते हैं ax = 0। इसमें इसी फॉर्म में लिखते हैं। इसी फॉर्म में तो लेके चल रहे हैं हम क्वेश्चंस को, जो हमारे एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में है, x = 0 की फॉर्म में। अब a के प्लेस पे आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि a के प्लेस पे क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। x क्या होता है, हमारी वेरिएबल्स होते हैं, x y z = 0 होता है। तो a के प्लेस पे इक्वेशन 1 से लिखेंगे, जो वेरिएबल्स के जो मतलब इसके जो वेरिएबल्स में जो 1 है ये लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये आ जाएगा 1 और y के में है 3 और z के में है -2 और ये आ जाएगा 2 और ये है -1 और ये है प्लस का 4। ये आ जाएगा इक्वेशन 3 से 1 - 11 और ये 40 मल्टीप्लाई में x मतलब वेरिएबल्स x y z, 3 वेरिएबल्स है हमारे पास x y z, 3 वेरिएबल्स है। आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ अननोन है हमारे 3। मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में मतलब दिख रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, इसको a को मैंने लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में, x को मैंने लिख दिया x y z। ठीक है, इक्वल टू में ये आ गया 0 0 है। अच्छा, फर्स्ट में क्या काम करना होता है, फर्स्ट में आपको रैंक निकालनी होती है। ये जो मैट्रिक्स है गिवन है उसकी रैंक निकालनी होती है और वो भी निकालनी होती है एशेलॉन फॉर्म से। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म से मतलब आपको पहले यहाँ 1 बनाना है, फिर 0 0। ठीक है, ये तो चाहिए। उसके बाद यदि फर्स्ट में 1 0 हो तो जो सेकंड जो लास्ट वाली है उसमें या तो 1 0 हो या 1 से ज्यादा 0 हो। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ से यहाँ 1 पहले से ही है तो 1 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ आपको 0 0 बनाना। तो 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप R2 में ऑपरेशन लगाओगे। R2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये होगा, देखो यहाँ अब हमें R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में ऑपरेशन लगाने पे देखो ये हो गया R2 - 2R1, R2 - 2 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर R3 में लगाओ, R3 में लगाएंगे R3 - R1, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे फर्स्ट में कोई चेंज नहीं करा, 1 3 - 2, इसमें से करेंगे 2 - 2 0 -1 और 6। ठीक है, तो -1 और ये 6 ये हो जाएगा हमारे पास -1 और -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और 4 - 6 है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 4। अच्छा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 4 + 6 देख लीजिए। देखिएगा R3 में से R1 को कम करा था आपने, R3 में से R1 को कम करने पे 2 - 2 0 -1 - 6 तो -7, 4 और माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 4 + 4 तो 8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1 - 1 मतलब R3 में से R1 को कम कर रहे हैं तो 1 - 1 0
-11 -3 -14 और 14 और माइनस की प्लस हो जाएगा, 14 + 2 16। तो ये आया हमारे पास, ठीक है। ये एक्स वाई जेड ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड, और इक्वल टू में आया ये 0 0 एंड 0। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको दिख भी रहा है नहीं दिख रहा जी, ठीक है, दिख रहा है आपको ना। तो हमारी इक्वेशन बन गई है 1 3 -2 0 -7 8 और 0 -14 और ये 16, ठीक है। अब हमारी 0 बन गई। अभी मैं इधर कर देता हूँ आगे क्वेश्चंस। अब देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ एक 0 और चाहिए अभी, ठीक है। तो एक 0 और बनाने के लिए या भी आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके दोनों को, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें आपस में, r3 - r2 कर लें, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक 0 बन जाए, ठीक है। तो करो, तो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाओ। यहाँ पे मैं ऑपरेशन ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिखने चाहिए थे लेकिन हो सकता है आपको ना दिख रहे हो, तो मैं यहाँ ऑपरेशन लगा के यहाँ ऑपरेशन लिख देता हूँ। तो ऑपरेशन लिखता हूँ मैं, r3 में चेंज करेंगे हम, r3 - 2 r2, r3 में चेंज करेंगे, r3 - 2 r2, ठीक है। तो ये चेंज करने के बाद आया हमारे पास 1 3 - 2, r2 में कोई चेंज नहीं, तो 0 -7 और ये 8। तो r3 में से करा हमने 2 r2, तो 0 - 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 14 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 14, तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 - 16। देखो ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, 16 - 16, तो ये 0 हो गया हमारे पास कंप्लीट। ये बचा हमारे पास एक्स वाई जेड और इक्वल टू में 0 0 और 0। अब आपने एशेलॉन फॉर्म से इसकी रैंक निकाल दी, तो क्या है हियर, यहाँ लिखेंगे हियर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने 2 है, यहाँ तो 0 बन गई, और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन कितने 3। देखो एक्स वाई जेड 1 2 3, रैंक ऑफ ए हमारी है 2 और नंबर ऑफ अननोन हमारे 3, तो हमने लिख दिया हियर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। इसका मतलब क्या है, तो जो गिवन इक्वेशंस हैं हमारी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं, तो लिख देंगे हेंस द गिवन इक्वेशंस गिवन, अच्छा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ अभी, हेंस द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को आपको निकालना पड़ेगा, मींस क्या है एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे जो हमें से मैंने पहले सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन बनाई थी, सेम ऐसी बनाएंगे आपको। 1 की एक्स में करेंगे तो ये आ गया x + 3y और -2z इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड में बनाएंगे तो x तो 0 हो गया, -7 ये y आ गया, प्लस का 8z इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 3 में कुछ नहीं बना, z इक्वल टू या कुछ भी हमें इक्वेशन में नहीं बना। जब इक्वेशंस में कुछ नहीं बना तो क्या करेंगे हम, यहाँ लेट कर देंगे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेट z इक्वल टू, हमेशा यही क्वेश्चन में यही करेंगे कि लास्ट वाले जो वेरिएबल है z जो है उसको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट कर लेंगे, लेट z इक्वल टू c। कांस्टेंट भी कोई भी कांस्टेंट पुट कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब स्वेच्छा से लिया होगा कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करिएगा पहले से, फिर मैं इधर कर देता हूँ क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपने ले लिया होगा, इधर मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। देखिए यहाँ z इक्वल टू c आ गया, ये इक्वेशन 3 मान सकते हैं आप इसको, z इक्वल टू c आ गया, तो z की वैल्यू यहाँ रख दो, ये y की वैल्यू निकल जाएगी। तो फ्रॉम 2 लिखेंगे, फ्रॉम 2 इंप्लाइज करेगी ये माइनस का 7y और प्लस 8z और z की वैल्यू c प्लस 8c इक्वल टू 0।
यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ का माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 8c, या यहाँ से आ गया कि y इक्वल टू, जो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8/7 और ये c, y की वैल्यू आई 8/7 और ये c। ठीक है, z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और y और z की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, z की वैल्यू इसकी, तो ये आ गया फ्रॉम 1, ये इम्प्लाइज करेगा x प्लस 3y, तो 3 की मल्टीप्लाई करके 3 मतलब 24 आ गई अपॉन 7 और c प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पे -2z है, -2 और z की वैल्यू हमारे पास c और इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से प्लस का ये 7 आप क्या कर लोगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ गया 24c माइनस 14c इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x प्लस ये 10c/7 आ जाएगा इक्वल टू 0, या x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से माइनस का 10c/7। ठीक है, x y z यहाँ से तीनों की वैल्यू निकल गई हमारी, x की आ गई, y की आ गई, z की। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में, हेंस x इक्वल टू -10c/7, y इक्वल टू 8/7 c एंड z इक्वल टू c। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमारी निकल गई, तो ये आंसर हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे, बाकी 1-2 क्वेश्चन अभी मैं और भी कराऊंगा इस लेक्चर में, तो देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। थैंक यू।